जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, क्या भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, वो काम करना शुरू हो गई है? सिर्फ एक दौरा किया है डॉक्टर जयशंकर ने श्रीलंका का, और श्रीलंका की जो लीडरशिप है, उनकी स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट रानिल, उन्होंने कहा है, बल्कि एक्नॉलेज किया है, बल्कि इतराफ़ किया है कि अगर इंडिया हमारी मदद ना करता और हमें 3.5 बिलियन डॉलर का लोन ना देता, जो कि लोन सारे का सारा वो कहते हैं श्रीलंका पे करेगा, तो हम इस डिफ़ॉल्ट से बाहर नहीं निकल सकते थे। दिस इज़ व्हाट ही सेड। अब वो कह रहे हैं कि जिस तरह के मिसाइल श्रीलंका को थे, वो इसीलिए हम कामयाब हुए हैं बिकॉज़ हमें एक ट्रस्टेड पार्टनर लाइक श्रीलंका मिल गया। आपको याद है, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि अप्रैल 2022 में श्रीलंका ने अपना डिफ़ॉल्ट जो है, वो डिक्लेयर कर दिया था। और ये डिफ़ॉल्ट दुनिया में मुल्क हो जाते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ग्रीस भी हुआ है, आई थिंक अर्जेंटीना भी हुआ है और बहुत सारे मुल्क जो हैं, जो डिफ़ॉल्ट हुए हैं। लेकिन समहाउ ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि श्रीलंकन प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अगर भारत 3.5 बिलियन डॉलर की फाइनेंशियल सपोर्ट ना देता, तो हम नहीं बच सकते थे, हम रिकवरी के पाथ पे नहीं आ सकते थे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ पाकिस्तान की लीडरशिप को कि एक तरफ हम भी इसी तरह सर्वाइवल के चक्कर में हैं और हम सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका और आईएमएफ के दरवाजे खटखटा रहे हैं और चाइना को कह रहे हैं, श्रीलंका जो है, वो भारत से पैसे माँगे और भारत वही किरदार अदा कर रहा है, जो सऊदी अरब और यूएई हमारे लिए कर रहा है। यानी कि श्रीलंका के लिए भारत जो है, वही यूएई और सऊदी अरब है। ये है डिफरेंस अब। पाकिस्तान माज़ी में तो कहता रहा जी वो हमने तामिल्स के जनाब जंग में बड़ा मदद की, सपोर्ट की श्रीलंकन्स को। वो एक माज़ी की कहानी बन चुकी हुई है। इस फ्रेश मेमोरी में, इन फ्रेश चैलेंजेस में पाकिस्तान इज़ नॉट स्टैंडिंग एनीवेयर। सो हमारा जो थोड़ा बहुत डिप्लोमैटिक एंड पॉलिटिकल कैपिटल श्रीलंका में था, वो भी खत्म हो गया। और हम एक ही चीज़ में अब बैठे हुए हैं, क्योंकि हम तो खुद सर्वाइव करने के चक्कर में हैं, हम तो खुद बचना। अभी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि जो डॉक्टर जयशंकर वहाँ पे गए हुए थे, तो बड़े पैमाने पे डिस्कशंस हुई हैं। और वो जो डिस्कशंस हैं, आप उसमें अब ये कह सकते हैं बड़ा केयरफुली भी अगर आप बात करें, ठीक है जी? तो आप ये कह सकते हैं कि एक वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ के ऊपर बात हुई। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये था कि कॉम्प्रिहेंसिव एंड पीपल सेंट्रिक जो रिलेशनशिप है। सो इंडिया ने ये लफ्ज़ इंडिया का, आप समझ लें कि इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने डाला है अपनी स्टेटमेंट के अंदर, और ये लफ्ज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। अक्सर हम लफ्ज़ सुनते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इंडियंस क्या कहते हैं, वो डाला है कॉम्प्रिहेंसिव एंड पीपल सेंट्रिक जो है रिलेशनशिप। और वो कह रहे हैं कि जी जो डेवलपमेंट श्रीलंका में होगी, दैट विल बी कीपिंग इन माइंड कि जी वो डेवलपमेंट सारी की सारी श्रीलंका के लोगों के मफाद में होगी। श्रीलंका के लोगों के मफाद में होगी। कहीं पे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया फाइनेंस कर रहा है, कहीं पे एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो इंडिया फाइनेंस कर रहा है। ठीक है जी। और मज़े की बात ये है कि अभी हाल ही में आपको पता है कि ये इनको बुलाया गया था, और श्रीलंकन प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि बिम्स्टेक को अहमियत दी जाए, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान इर्रेलेवेंट हो चुका हुआ सारी की सारी गेम में। सारी की सारी गेम में पाकिस्तान इर्रेलेवेंट हो चुका हुआ है, और वो इसीलिए इर्रेलेवेंट हो चुका हुआ है कि उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर हम जो है वो अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रहीं, अगर ऐसे ही निज़ाम चलते रहे, तो फिर क्या होगा? फिर हम क्या करेंगे? फिर हम किधर जाएँगे? सो हमारे पास जो विंडो है, हमारे पास जो चीज़ है, वो बड़ी कम है। हमें इस चीज़ को समझना है
कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है दैट इज अंडर वो एक कंप्रोमाइज पोजीशन हो चुकी हुई है, क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं कि हमें अपने क्राइसिस ही नहीं छोड़ रहे। जब हमें अपने क्राइसिस नहीं छोड़ रहे, ठीक है जी, तो हम किधर जाएं? तो श्रीलंका के ऊपर जो हमारी एक पॉलिटिकल एक होता था, जो इन्फ्लुएंस होता था या डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस होता था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता था, और वो सारे का सारा इन्फ्लुएंस अब खत्म हो चुका हुआ है, क्योंकि इंडिया ने अपना, जब से आपको पता है कि इंडिया सार्क की बात खत्म कर दी इंडिया ने, और बाकी जो थी उसको उन्होंने इनिशिएट कर लिया, जो रिलेशनशिप बायलैटरल इनिशिएटिव थे वो इनिशिएट कर लिया। अभी फॉर एग्जांपल आप देखें कि जब श्रीलंकन प्रेसिडेंट सॉरी डॉक्टर जयशंकर जब वहाँ पे थे, तो जिस लेवल पे उनको स्टेटस मिला, वो उनको ये स्टेटस मिला कि एक तरफ वो देखते हैं कि ऑपोजिशन से भी मुलाकातें हो रही हैं, दूसरी तरफ वो देखते हैं कि हुकूमत से भी मुलाकातें हो रही हैं, तीसरी तरफ वो देखते हैं कि जितने भी सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पीपल सेंट्रिक हैं। सो इस चीज में हमें आके ये पता चलता है कि ये जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप है, वो तो ऑलरेडी स्टैब्लिश था। इंडिया कह रहा है कि हम तो पीपल सेंट्रिक रिलेशनशिप की बातें कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल इंडिया और वो कह रहे हैं जी सस्टेनेबल एनर्जी जो है वो श्रीलंका में भेजी जाएगी, और दूसरी तरफ ये कि फॉर एग्जांपल एक सैमपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट है, उस पे है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। सो ये आप इमेजिन करें कि बहुत बड़े पैमाने पे और बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशंस हो रही हैं कि फॉर एग्जांपल एक इनका प्रोजेक्ट है ट्रिन कोमले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है जी, जिसमें इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जोन्स बनने हैं, टूरिस्ट एरियाज बनने हैं। आपको पता है श्रीलंका इटसेल्फ एक बहुत बड़ी टूरिस्ट हब है। मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, तीनों कंट्रीज आर इमर्जिंग एज ए टूरिस्ट हब, इवन के नेपाल भी, स्वाय पाकिस्तान के। और हमारा, क्योंकि हमारी हर तरफ सिक्योरिटी है, हमारी हुकूमत ने कल अनाउंस किया है कि एक नया मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। और इस वक्त ऑपोजिशन जो है वो कह रही है फौज को और हुकूमत को, ये कह रही है कि पार्लियामेंट में फैसले करो, तुमने कैबिनेट में या तुमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में कैसे फैसले कर लिए? जब पार्लियामेंट मौजूद है तो पार्लियामेंट में क्यों ना पूछा जाए, पार्लियामेंट से क्यों ना डिस्कस किया जाए, और पार्लियामेंट को क्यों ना ऑन बोर्ड लिया जाए? ये बातें तो इंपॉर्टेंट है, ये बातें हमें समझ भी आती हैं कि ये अगर अगर पार्लियामेंट मौजूद है और बहुत सारे इस वक्त ऐसे एवेन्यूज हैं जिनको तो क्यों ना करें, करना चाहिए। हम इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया, सारे के सारे टूरिज्म की बातें कर रहे हैं, मतलब वो हमसे 50 साल आगे हैं, वो अमन अचीव कर चुके हुए हैं। हमने तो आजादी के बाद अपने साथ खेलते रहे ना, हमने तो तालिबान बनाए, तालिबान तोड़े, अपने साथ मजाक करते रहे। और मजे की बात यह है कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स ऐसा नहीं है, कोई ग्रुप ऐसा नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो ये कह सकती हो कि हाँ जी, हाँ जी, हमने हमारा लाएअमल किया है मुस्तकबिल का। किसी के पास कोई प्लान नहीं है। टूरिस्ट हमारे अपने हैं, हम जला देते हैं। हमारा तो आदत है कि हम बंदे सीधा सीधा साड़ते हैं। हम कोई थप्पड़ थप्पड़ नहीं मारते, हम किसी कानून पे यकीन नहीं रखते। हमारा काम है बंदा सामने आए, बंदे को फड़ो, अग लाओ, बंदा मुका दो, अदालतें सुबह उठेगी तो अदालतों के पास हम चीजें जाने नहीं देते। पुलिस को कहते हैं कि भई आप अपनी इंक्वायरी कर लेना, जो बाद में होगा देखा जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए जन्नत इमीडिएटली। दुनिया में डोनर ढूंढ रही है फिलहाल। वो कह रहे हैं कि पहले मालदीव्स घूमते हैं, पहले श्रीलंका घूमते हैं, पहले लक्षद्वीप घूमते हैं, पहले और गोवा जाएंगे, जो अल्लाह ने जो नेचर बनाई है उसको एक्सप्लोर करेंगे, केटू जो है ना, नेपाल में जाके देखेंगे चीजें, या यूरोप, अमेरिका या थाईलैंड या कहीं पे और जो अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बाली में जाएंगे। हम कहते हैं नहीं, हमें यही जन्नत चाहिए, यही टूरिज्म करो, यही सारा कुछ करो। टूरिस्ट को पकड़ो, उसके ऊपर जो है ना वो किसी किस्म का खाता डालो और सीधा अंदर भेजो, जो है ना उनको अल्लाह के पास भेजो डायरेक्ट। और उसके बाद फिर हमें अगर सजाए मौत होगी तो हम भी अल्लाह के पास जाएंगे और हमारे पास जन्नत ऑटोमेटिक। सो हमारा तो ये मजाज है, हम तो इस मजाज के लोग हैं। ठीक है, श्रीलंकन प्रेसिडेंट कभी टेस्ला के मालिक को मिल रहे होते हैं, हम तो नहीं टेस्ला के मालिक को मिल सकते ना। मैं किसी पाकिस्तानी को आज तक टेस्ला के मालिक के दफ्तर के बाहर भी नहीं देखा। पता नहीं इनको, यहाँ तो टेस्ला के दफ्तर का नहीं पता किधर है, यहाँ टेस्ला वालों की ईमेल इनके पास नहीं है, यहाँ टेस्ला वालों का व्हाट्सएप नंबर इनके पास नहीं है।
कि पूरी दुनिया जो है वो टेस्ला को कह रही है कि आओ इन्वेस्टमेंट करें, हमने कभी उनसे बात भी नहीं की। ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट टेस्ला के मालिक को इंडोनेशिया में रिसेंटली मिले, ठीक है? हमारे तो मतलब द वर्ल्ड टुक श्रीलंका सीरियस फॉर वन थिंग, व्हाट? कि दे टुक डिफॉल्ट सीरियस। उन्होंने अपना जो जो डिफॉल्ट था उसको सीरियस लिया, और सीरियस लेकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? हम फारग हैं, और हम फारग ही रहना चाहते हैं बेसिकली। फ्रैंकली स्पीकिंग अगर देखा जाए ना, हम फारग ही रहना चाहते हैं, हम नहीं काम करना चाहते। हम चाहते हैं कि ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, दुनिया में और मुल्क भी तो काम कर रहे हैं ना, अगर हम भी काम करने लग गए तो क्या होगा? आपको पता है श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने कल जो स्टेटमेंट दी, उसने कहा कि जो हमने इंडिया से लोन लिया है वो हमने पे करना है, ऑल टू बी रीपेड। किसी पाकिस्तानी लीडर ने ये नहीं कहा। हर लीडर जाके दूसरे मुल्क में कहता साडा लोन माफ कर दो। अब दुनिया ने लोन देने बंद कर दिए, फिर उन्होंने कहा लोन माफ भी नहीं किया जा सकता। लोन माफ भी नहीं किया जा सकता, ठीक है जी। उन्होंने कहा यार इन्होंने की ना तमाशा बनाया है, रोज मंगन आ जाते हैं। तो ऊपर से फिर कहते हैं वो पिछली हुकूमत कहती है कि वो उन्होंने ले लिया था, वो इधर लग गया, तो अब हमारी थोड़ी पोजीशन टाइट हो गई है, तो प्लीज आप इस दफा दे देना, तो फिर अगली दफा हम आपके साथ, अगली दफा कोई और आ जाता है। तो वो तो इस चक्कर में जाके सारी की सारी गेम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो बात कर रहे हैं जो जो ट्रिन कोमलाई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है जी। वो कहते हैं जी वो ऑयल रिफाइनिंग की हब बनेगा, डेवलपमेंट होगी, पोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट जोन बनेंगे, एक ऐसी जो है ना हब बनेगी बे ऑफ बंगाल के ऊपर। चीन से लोन लेके सी पैक और BRI और वो ग्वादर, और हम खुश हैं। और अब एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं वो जी, क्योंकि हम चीन से लोन ले लिए ना जी, दुनिया हमारी तरक्की देखना नहीं चाहती ना जी, दुनिया हमसे जलती है, दुनिया सड़ती है हमसे, तो वो तरक्की बर्दाश्त नहीं कर रहे हो भाई, तो आप ना लेते चीन से लोन। अगर दुनिया, बाकी दुनिया जो है, अब हमने तो वो लोन ले लिया, अगर अगर आपको पता था दुनिया ने आपसे जलना है, और आपने चीनियों को सिक्योरिटी नहीं दे सकनी, और आपके घर के मामलात ऐसे हैं कि चीनी मिनिस्टर आता है और वो सारी लीडरशिप को सामने बिठाता है, कहता मैंने दसो तुसा सही होना कि नहीं होना। दूसरे लफ्जों में तो वो कुछ और ही कह रहे होंगे, और ये हमारी हुकूमत ने उनको कहा होगा कि सर एक दफ़ा आओ ना, हम सबको बुला लेंगे, सर आप आएँ तो सही ना पाकिस्तान, सर आप आएँ पाकिस्तान, हम आपको सारे बंदे मिलवाएंगे, सारी सियासी जमातें मिलाएंगे, और हम आपको बताएंगे कि हम आपके बारे में सीरियस हैं। सो ये जो बातें की जा रही थी, क्योंकि उन्होंने कहा, इन्होंने तो बेसिकली हमारी हुकूमत ने चीन को जाके कहा हम सीरियस हैं, उन्होंने कहा लगता तो नहीं, उसने कहा आप आएँ पाकिस्तान, हम आपको सारी सियासी जमातें मिलाते हैं। तो बेसिकली तो वहाँ पे हमारे वज़ीर आज़म साहब गए, तो वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करके आए कि सर जी पैसे लाओ दोबारा, सोचो साढ़े हाल, हमारे लिए सोचो। और जो इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया बेसिकली तो श्रीलंका को बचाना चाहता है चाइना से। बचा तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक तासुर तो इमर्ज हो गया। तासुर ये इमर्ज हो गया कि जो श्रीलंका ने डिफॉल्ट किया बिकॉज ऑफ चाइनीज लोन, ने डिफॉल्ट किया, बिकॉज ऑफ चाइनीज लोन डिफॉल्ट किया। लेकिन मुझे इस चीज़ का तो समझ लग रही है कि श्रीलंका, इंडिया, मालदीव्स, इस एंड इवन नेपाल, भूटान, ये सारे टूरिस्ट हब होंगे। और जैसे हम अफगानिस्तान के साथ दीवार खींचना चाहते हैं कि हमारा अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है ना, इंडिया ने हमारे लिए वो दीवार खींच दी है। अगर किसी और साउथ एशियन कंट्री का, सार्क कंट्री का हमारे साथ बॉर्डर लगता होता ना, जैसे फॉर एग्जांपल नेपाल का लगता होता, भूटान का लगता होता, किसी और मुल्क का लग रहा होता, तो हमारी पोजीशन और होती है। हमारा बॉर्डर लगता है सिर्फ ईस्ट में इंडिया के साथ, तो वो अपनी मर्जी से चीजें करते हैं। उन्होंने हमारे साथ दीवार बना दी, उन्होंने कहा इस पास ना आना, ना तुसा वेखना, ना थोड़ा साढ़ा कोई तल्लुक। ठीक है ना जी। सो ये चीजें आप देखें, जो श्रीलंका की जितनी भी इकोनॉमिक रिकवरी है, उसमें श्रीलंका ने मदद ली है जापान की, फ्रांस की, और बहुत सारे बड़े जो है अदारों की, मुल्कों की, ताकि वो जितनी भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग है उस पर बात की जा सके। सो इंडिया जो है वो दे आर ऑफरिंग सो मच टू श्रीलंका, सो दैट टू कीप देम अवे फ्रॉम चाइना। जो काम इंडिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना से दूर रहे, ठीक है, वही काम इंडिया कर रहा है कि श्रीलंका जो है वो चाइना से दूर है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारे सामने आ रही हैं आहिस्ता-आहिस्ता, दिन-ब-दिन। हमें इन चीज़ों का पता चलता जा रहा है, कैसे क्राइसिस जो है वो हमारे लिए बढ़ता जा रहा है। और अगर हमने इस चीज़ को सीरियस ना लिया, अपने घर को ठीक ना किया,
और ये लॉन्ग टर्म घर को ठीक ना किया, शॉर्ट टर्म नहीं, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म घर को ठीक ना किया, देन थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी इन आवर कंट्रोल। चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। ठीक है ना जी। सो ये चीजें जो है ना, दैट टेल अस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, एंड दैट स्टोरी इज कि पाकिस्तान को ये सार्क ममालिक साउथ एशिया में कैसे अपनी गेम को दोबारा बढ़ाना है, या ऐसे ही रखना है जिस तरह है। ठीक है जी। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कैसे बढ़ाना है या कि ऐसे ही रखना है, कोई समझ नहीं है, किसी तरह का कुछ पता नहीं है। ठीक है ना जी। मैं तो नहीं समझता कि हमारी लीडरशिप जो है वो इन चीज़ों को ध्यान दे रही है या इन चीज़ों पे फोकस कर रही है या वो देख रहे हैं। नो नो नो, उन्होंने तो मसला ही नहीं है, वो छड्डो यार, निकलो आगे और और जाके कहीं पैसे कमाने हैं। छोड़ो इधर इधर क्या पड़ा हुआ है इस मुल्क में। हमारे सारे सारे जितने भी ग्रुप हैं वो ऐसे ही देख रहे हैं पाकिस्तान को कि निकलो यार यहाँ से, क्या हो गया, यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और वो इंडिया जो है वो उसने जाके श्रीलंका, अब देखिए ना, जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है, उनकी जो स्टेटमेंट आई है, ठीक है जी, प्रेसिडेंट रानिल की, आप क्या समझते हैं कि अगर इंडिया ना होता तो हमें जो है हमारा कुछ नहीं था रहना, हमारा कुछ नहीं रहना था। सो ये बेसिकली तो वो फिर वो कहेंगे ना हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी काम कर रही है, हमारा रिलेशनशिप काम कर रहा है, हमारा ताउन जो है वो सही चल रहा है। जयशंकर ने, और ये कोई ऐसे तो नहीं है कि मतलब जो बीजेपी ने इंडिया के जो फॉरेन रिलेशंस डेवलप किए हैं, आज अगर फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी भी जीत जाती, फॉर एग्जांपल, तो उनको, या वो जो इंडिया अलायंस भी जीत जाता, तो उनको ये सारी की सारी लेगेसी जयशंकर ने और नरेंद्र मोदी ने और इस लीडरशिप ने ट्रांसफर कर देनी थी। सो दे आर वर्किंग फॉर इंडिया। हमारे लोग अपने लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर आज वजीर आजम होते तो राहुल गांधी को हर चीज ट्रांसफर हो जानी थी, क्योंकि आज ये जो पहला दौरा किया जयशंकर ने, एंड इस दौरे में जो श्रीलंकन बोल रहे हैं, अब आप इमेजिन कर सकते हैं ना कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ऐसे थे कि एक 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 ऐसा रेफरेंस बन गया। तो यही वजह है कि राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ठीक है, एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, कोई भी हो, ऑल ऑफ देम दे वेरी वेरी सिंसेयर कि जी हमें इंडिया के लिए काम करना है। हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी, ये भी हमें चाइनीज 10 साल हो गए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमें फिर चाइनीज को कहना पड़ रहा है कि सारी लीडरशिप को बिठा के कि यार ऐसे नहीं करना, खामोश रहो यार प्लीज, चाइनीज को नाराज नहीं करना, क्योंकि हमें पता है अगर इमरान खान आ जाएगा तो वो चीनियों को फिर कोई धक्का लगा जाएगा, अगर कोई और आ जाएगा तो वो चीनियों को फिर कोई धक्का लगा जाएगा। सो ये चीजें हैं जिसको मैं समझता हूँ, दैट्स वे वी नीड टू लुक एट। हमें इन चीजों पर फोकस करना है कि पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए काम करें। अब श्रीलंका के पास कुछ नहीं है हमें थैंक्स कहने को। वो जो तमिल वाली स्टोरी थी वो बड़ी पुरानी हो गई है। उस वक़्त इंडिया वाज़ प्लेइंग नोटोरियस रोल, ठीक है जी। उस वक़्त इंडिया जो था, उसके बारे में यही था कि वो तमिल्स को सपोर्ट कर रहा था, इंसर्जेंसी को सपोर्ट कर रहा था, और हम सरकार को सपोर्ट कर रहे थे। अब देखें ना कि अब जो मौजूदा श्रीलंकन लीडरशिप है, वो गले लगाती है नरेंद्र मोदी को, जयशंकर को। वो सारी बातें भूल गए हैं, वो माज़ी के किस्से हैं भाई। वो उस वक़्त और सिचुएशन थी, उस वक़्त और सोच थी, इंडिया की लीडरशिप डिफरेंट थी। लेकिन देख लें, इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ने इंडिया को सॉरी श्रीलंका को मजबूर कर दिया दैट दे शिल फॉरगेट द पास्ट एंड मूव ऑन कर जाएँ। यही चीज़ है कि जिन-जिन मुल्कों ने, जिन-जिन लोगों ने मूव ऑन करना है, तरक्की उन्होंने करनी है, तरक्की किसी और ने नहीं करनी, मैं आपको बात बताऊँ। नोबडी एल्स इज़ गोइंग टू बी डूइंग तरक्की, कोई भी तरक्की नहीं करेगा। मैं आपको बात बताऊँ, तरक्की वही करेगा जिसकी नज़रें मुस्तकबिल में है। तरक्की वही करेगा जिसको नज़र आ रहा है रास्ता और वो अपने रास्ते पे चल पड़ रहा है, उसने तरक्की करनी है। मुझे तो ये नज़र आता है। मैं तो इस थ्योरी को समझता हूँ। पता नहीं, हमें हमारी लीडरशिप को, दरअसल मुझे अक्सर कई लोग पूछते हैं, ये पाकिस्तान की लीडरशिप ऐसे क्यों करती है? खत्म नहीं हुई। तो उसका ये छोटे लोग जब ऊपर आ जाते हैं, तो फिर ये कौमों का नुकसान करते हैं।
ये सारे छोटे हैं। हालाँकि ये सारे लैंडलॉर्ड हैं, रिच हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अरबपति, खरबपति का पैमाना है उसकी हमें पता नहीं है क्या है जी। वो भू के पैमाने का नहीं पता, वो पता नहीं क्या पैमाना है, वो किस तरह का पैमाना है, वो क्या चीज़ है, वो पैमाना कब जो है वो फुल होगा, क्योंकि अब तो दूसरी, तीसरी, तीसरी, तीसरी नस्ल आ गई है इनकी। और वो वैसे ही वो एक जिसे वो कहते हैं ना सेल्फ सेंट्रिक, इगोटिस्ट, नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी थी। उन्हें फाड़ के उनकी आर्शा तबाह कर